ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां श्लोक संज्ञा 17वां। सहस्त्र युग पर्यंतम अहयत ब्रह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्त्र अंतांते अहरात्र विदजना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो अगले 2-3 श्लोक यही चर्चा होगी ब्रह्मा जी के बारे में। इससे पिछले श्लोक में आपने सुना था ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुना, कि ब्रह्मलोक से हमने सुना था कि ब्रह्मा जी कहाँ पैदा होते हैं, किस पे बैठे होते हैं वो? कमल के नीचे क्या होता है ना? और वो कहाँ से आ रही है? कहाँ से? नाभि से ना। नाभि में क्या है? जल है। हाँ, कितना है? इस कमरे जितना होगा जल। तो कई लोग, जैसे हमने चर्चा किया था, चाहते हैं कि वो स्वर्ग लोक में चले जाएं या उच्च लोकों में चले जाएं। और हमने ये भी चर्चा किया था, कई लोग बड़े हैरान होते हैं, क्या देवताओं की भी मृत्यु होती है? ये श्लोक में बताया जा रहा है। उसके जस्ट अगले श्लोक में भगवान इसको क्लियर कर रहे हैं कि इस जगत में, मतलब जो ये ब्रह्मा जी का है, क्या बता रहे हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। अब जनरली तो दिन मतलब हमारे लिए दिन, आज सूर्य उदय हुआ, फिर अगले दिन अस्त हुआ, फिर उदय हुआ, तो अगर हमारा दिन हो गया। हाँ, तो अब मानवीय गणना के साथ कर रहे हैं, तो एक वो ऐसे दिन बताने लगेंगे तो समझ नहीं आएगा कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, राइट। जैसे यहाँ से लेके अगर केरला तक की डिस्टेंस नापनी होगी तो कोई सेंटीमीटर में बताया जा सकता है उसको? सेंटीमीटर में बताएंगे? किस में बताएंगे? किलोमीटर बताएंगे या माइल्स में बताएंगे? हाँ, उससे बड़ा कुछ और होता है तो कई बार योजन में बताते हैं, इतने योजन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। सेंटीमीटर में क्या बताएं, कितने सेंटीमीटर? तो उसी अनुसार ब्रह्मा जी की लाइफ बहुत बड़ी है, तो उसको दिनों के हिसाब से नहीं बता रहे कि कितने दिन। हमारी लाइफ भी दिनों के हिसाब से नहीं बताई जाती। हमारी लाइफ कैसे बताई जाती है? साल, 100 साल, 80 साल। तो ब्रह्मा जी की आयु सालों में नहीं बताई जा सकती है, इतने साल हैं वो। तो उनकी बताई जाती है किसमें? 10 सालों में। 10 साल डिकेड्स, हाँ नहीं, युग भी नहीं, कल्प। एक कल्प इज इक्वल टू 1 डे। हाँ, और वैसे ही 1 नाइट। तो इतना बड़ा वो, हाँ, उसका जो पैरामीटर है वो बहुत बड़ा है। तो पैरामीटर क्या है? युग। 1000 युग बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ कल्प। कितनी उम्र है ब्रह्मा जी की? 1000 साल। 1000 साल है कि नहीं? 1000 साल है कि नहीं?
100 साल है, 1000 साल नहीं है। अच्छा 100 साल है तो 1000 क्या है? युगा साइकिल, एक दिन में। अभी आपने बोला 100 साल, फिर कह रहे हो 1000, समझ नहीं आ रहा कुछ। उनके 100 साल अलग हैं, हमारे 100 साल अलग हैं। हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमारे 100 साल में मल्टीप्लाइड बाई, हाँ कर लीजिए कितना हो गया? 365 दिन एक साल में हुए तो 100 साल में कितने दिन हुए? 36,500। क्या हो गया? तो 36,500 साल हो गए। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने हैं? 1000 तो युग साइकिल हैं। 36,000 की तो क्या ही बात करें। 1000 युग साइकिल हैं और 1000 युग साइकिल रात्रि में भी है, तो हर युग साइकिल की बात करते हैं। एक युग चक्र, एक युग चक्र में कितने युग होते हैं? कौन कौन से युग होते हैं? 4 युग होते हैं कि नहीं? कौन कौन से युग होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। तो किसी का मालूम है आपको कितने से कितने साल होते हैं एक युग में? कलयुग में कितने होते हैं साल? 4,32,000 साल। साल हमारी आयु कितनी थी? 36,500 दिन। ये 4,32,000 साल किस में? केवल कलयुग में। अच्छा आगे चलते हैं। फिर उसके बाद द्वापर में इसका डबल कर लो बस, सिंपल 8,64,000। मतलब 4,32,000 ऐड करते जाओ आप, फिर उसमें 4,32,000 और ऐड कर लो। किस में? द्वापर में। तो त्रेता का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? त्रेता का हो जाएगा कितना हो गया? 12,96,000। फिर उसमें 4 लाख और ऐड कर लो, 17 लाख। इन सबको ऐड कर दो, 43,20,000। ये हुआ एक युग चक्र। ठीक है जी, एक युग चक्र। अब ये क्या बना ब्रह्मा जी का? ये बना एक दिन का 1000वां हिस्सा। ऐसा जब 1000 बार होगा तब उनका एक दिन होगा। कितना बड़ा दिन है? हमारे दिन ऐसे होते तो कितना काम कर लेते हम लोग, नहीं? वो भी कम पड़ता। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का 1000 युग साइकिल बीतते हैं। तो इससे एक चीज़ और साबित होती है कि जब कलयुग, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग समाप्त होता है तो दुनिया समाप्त हो जाती है। अरे सोचो थोड़ा सा, दुनिया समाप्त हो जाती है? नहीं होती है ना, तभी तो उनके एक दिन में इतने सारी बार युग साइकिल होता है। यानी कि कलयुग के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी? नहीं, कलयुग के बाद क्या होगा? फिर से सतयुग आएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और फिर से होगा। तो ऐसा चलता रहेगा हमेशा, ऐसा चलता रहेगा। समझ में आया? तो जैसे कि माना फॉर एग्जांपल आपका पहला पीरियड कौन सा होता है? मैथ्स का, ईवीएस का, दूसरा साइंस का, तीसरा इंग्लिश, फिर साइंस, हाँ फिर हिंदी। अगले दिन फिर क्या होता है? फिर यही चालू होता है। अगले दिन फिर क्या होता है? अब आज की क्लास में क्या हुआ? जब आज की दूसरी क्लास थी इनकी, पहली थी ईवीएस की और दूसरी थी साइंस की, इंग्लिश की। तो इंग्लिश की क्लास में एक नया एडमिशन आया, वो आया ही, अब तो नया आया, तो वो इंग्लिश की क्लास में आके बैठ गया। तो सब लोगों ने कहा कितना ये चल रहा है कुछ, सब लोगों ने कहा कि ये कितना छोटा, सब लोगों ने क्या कहा कि ये व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति अभी अभी आया है, कितना छोटा है, सबसे छोटा है ये व्यक्ति। क्योंकि वो अभी आया ना इंग्लिश क्लास में, वो ईवीएस क्लास में था, वो ईवीएस क्लास में नहीं था, इंग्लिश क्लास में वो आया। तो सबने कहा ये तो अभी आया दुनिया में, ये सबसे छोटा है। थोड़ी देर में उसने कहा बताऊं क्या, वो लंबा चौड़ा आदमी निकला, छोटा नहीं था वो। तो दुनिया में लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, पता है आपको? इसलिए मैंने बताया, इतना उटपटांग एग्जाम्पल क्यों दिया कि लोग कहते हैं कि ये द्वापर में जो भगवान आए ये छोटे हैं, क्योंकि ये तो द्वापर में आए। इट्स लाइक कि इंग्लिश के पीरियड में कोई आया तो वो छोटा हो गया। कोई लॉजिक बन रहा है कहीं से? क्या जवाब दें इसका? क्योंकि पीरियड तो आपके रोज ही चल रहे हैं। नहीं, वो आपके पास अब दिखा, आपको अब दिखा वो, लेकिन वो एग्जिस्ट करता था पहले भी एग्जिस्ट करता था।
कहता था कि नहीं? ये तो कंटिन्यूसली साइकिल है, वैसे ही ये युग साइकिल हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इस प्रकार जब ये 1000 बार चलता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 बार, तो 1000 बार जब युग साइकिल चल पड़ता है उसके बाद दुनिया समाप्त हो जाती है। बोलिए, नहीं होती है ना, ये तो एक ही दिन हुआ ना ब्रह्मा का। अब ब्रह्मा का रात आएगी, सोएंगे वो, तो 1000 साइकिल रात में चलेंगे, फिर उसके बाद तो दुनिया खत्म है। फिर उसके बाद फिर से अगला दिन फिर से 1000 साइकिल, और फिर ऐसे ही। और ऐसा तो एक दिन हुआ है, अभी तो एक 365 बार जब ऐसा होगा तब जाके 1 साल होगा। और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं, लेकिन उसके बाद मरते हैं, उसके बाद मरते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सच बताएं तो उम्र फिर भी ऐसी बीत जाती है किसी की भी। अब जैसे कुत्ते की ज़िंदगी मान 10-15 साल होती है, इंसान की इतनी सारी होती है, लेकिन इंसान के जीवन में भी हमें लगता है कि हम इतने साल बीत गए हमारे, जस्ट लाइक अ फ्लैश लाइट, एकदम से लगता है कहाँ चले गए। ऐसी किसी की लाइफ अगर बहुत बड़ी भी हो जाए, लाखों साल, उसको भी ऐसी लगता है कि ज़िंदगी कहाँ चली गई अचानक से। इसलिए लोमस ऋषि बोलते थे। अब लोमस ऋषि के बारे में जहाँ तक मुझे याद है, कुछ ऐसा था कि एक बाल जब उनका झड़ता था तो दैट्स व्हाट इक्वल टू, पता नहीं, ब्रह्मा जी 1 डे और ब्रह्मा जी 1 लाइफ, पता नहीं क्या था। एक बाल उनका जब झड़े तो इसलिए वो शेवन हेड तो नहीं थे वो बहुत सारे जटाएं थी, बाल थे। तो यानी कि ब्रह्मा जी की आयु भी उनके सामने कुछ, मार्कंडे ऋषि की आयु भी इसी प्रकार है, अनलिमिटेड आयु इन लोगों की। लेकिन तब भी लोमस ऋषि अपने घर नहीं बनाते थे। उनके ऋषि, उनके जो चेले थे वो कहते थे घर तो बना लीजिए ऋषिवर, कहते घर बनाने में कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, और हम लोगों के तो 20 साल हाउसिंग लोन चलता है हमारा, हमारी लाइफ का 1/5 से भी ज़्यादा, 1/5 तो 100 मान लें तो 1/5, 20-25 साल तो आदमी घर में ही लगा देता है। अब वो कह रहे थे कि नहीं, जिनकी उम्र ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा है, वो कह रहे थे घर बनाने का समय कहाँ है मूर्खों, दिस लाइफ इज़ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, वहाँ पर समय लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। समझ में आया कि लाइफ कितनी भी बड़ी हो जाए, क्यों ना हो जाए, लाइफ उम्र कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, वी शुड बी वेरी एक्टिव कि नहीं आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है, इस प्रकार से। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि ऊंचे से नीचे लोगों तक सब जगह मृत्यु है, तो कहाँ जाओगे, मेरे पास आओगे तो फिर नहीं मरोगे। तो यहाँ बता रहे हैं, आज कंफर्म कर रहे हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसा होता है और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। तो ये ब्रह्मा जी के इस प्रकार से 100 वर्ष जो हमने कैलकुलेट किए इस तरह से होता है। बता रहे हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं इसलिए भगवान के प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति भी मिल जाती है, क्योंकि भगवान के लिए ही ये सारी क्रिएशन कर, दिन रात भगवान के लिए लगे रहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, क्योंकि सर्वोच्च लोक है, किंतु वास्तव में काल क्रम में ब्रह्मा इत्यादि लोगों को भी मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती है। अब समझ लीजिए, जितनी लंबी उम्र उतनी ज़्यादा मेमोरीज संसार से जुड़ी हुई। नहीं, हमारे 100 साल की ज़िंदगी में हम कितने रिश्ते और कितने नाते जोड़ लेते हैं, बड़ा कष्ट होता है, वो सारे रिश्ते नाते याद आ रहे होते हैं। आज इतनी लंबी उम्र में कितने जुड़ जाएंगे, कितने जुड़ जाएंगे, कितनी मुसीबत है उस वक्त भी, कष्ट तो उस वक्त भी है ना आदमी को, जो अनरियलाइज सोल होगी उसके लिए। अब ब्रह्मा जी तो बता रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं तो वो तो तुरंत भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो समझने की बात यह है कि उम्र बढ़ाने से काम चलेगा नहीं। अमृत पी लेने से, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अमृत पीते हैं तो फिर मरते क्यों हैं देवता लोग। अमृत उसको अमर नहीं बनाता है, उसकी लाइफ लंबी कर देता है, काया को स्ट्रॉन्ग कर देता है, लेकिन फिर भी अमर नहीं हो पाता है। बीमारी फिर भी उसको आएगी, ये समस्याएं फिर भी रहेंगी। इसलिए जितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए, बुढ़ापा दूर करने के लिए, उससे ज़्यादा मेहनत हमें कर लेनी चाहिए थी इस संसार से निकलने के लिए, तो हमें बड़ा लाभ हो जाता। लेकिन सारी की सारी जनरेशन केवल इसी में लगी है कि कैसे बुढ़ापे को हटाया जाए, कैसे बीमारी को हटाया जाए, कैसे संसार में अमर बना जाए, जो कि ब्रह्मा के लिए भी पॉसिबल नहीं है, जिसके 4 सर हैं। तो हम एक सर से केवल 100 ईयर्स में अमर कैसे हो जाएंगे, जो इतने ट्रिलियन बिलियन आ जाने कितने साल में भी वो अमर नहीं हो पाए। वो सोचिए जरा, हो पाए? हमारी तो रिसर्च होगी तो रिसर्च अधूरी छूट जाएगी ना, अगला साइंटिस्ट रिसर्च करेगा,
वो मर जाएगा, क्योंकि करने वाला ही मर जाएगा, फिर अगला करेगा। अब जब अगला करेगा तो पता नहीं पिछले वाले के दिमाग से कितना आगे ट्रांसफ़र होगा, वो कुछ करेगा फिर अगला कुछ करेगा, तो पता नहीं कैसे हो पाएगा। यहाँ तो एक ही ब्रेन विद 4 हेड्स, एक ही व्यक्ति विद 4 हेड्स लगा हुआ है, अगर लगे, लेकिन वो अमर नहीं हो पाया, उसको भी समाप्त होना पड़ा। तो इसका मतलब इस तरफ को एफर्ट्स करना ही यूजलेस है। इसका उपाय क्या है बताइए? कि हम भक्ति करें और भगवान के धाम में चले जाएं, फिर मामुपेत्य पुनर्जन्म, वो पुनर्जन्म को प्राप्त, वो महात्मा वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, इस संसार में फिर वापस लौट के नहीं आते। तो इसका प्रयास करना है, इसके लिए भी उम्र बहुत कम है। हाँ, इसके लिए भी उम्र कम है, इसके लिए भी हमें भगवान पर डिपेंड रहना पड़ेगा टोटली। भगवान हमारे बस की नहीं है, हम तो प्रयास कर सकते हैं, आप कुछ करिए, तब जाके हम संसार से जा पाएंगे। समझ में आया कितना मुश्किल काम है और हम समय को कैसे वेस्ट कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।